नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। लाइव 24x7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अभी जो अग्निपथ योजना है, ये जानेंगे कि अग्निपथ योजना है क्या और प्रदर्शन क्यों हो रहा है। ये इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ प्रदेश महासचिव हमारे साथ बात करने के लिए संगीता तिवारी हैं। इनसे जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है और अग्निपथ योजना के तहत अभी जो दंगे फसाद किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, कई राजनीतिक दलों के द्वारा, आखिर ये क्यों किया जा रहा है। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ पीयूष जी आपका, जिन्होंने सबसे पहले हमारे से इंटरव्यू लेना ज़रूरी समझा। तो ये अग्निपथ जो योजना है, जो सरकार ने जो माननीय मोदी जी के आदेशानुसार जो ये आया है, तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि ये कहीं से भी नीति योग्य नहीं है। क्योंकि अगर ये नीति योग्य होता तो इस तरह से हमें लग रहा है कि आंदोलन नहीं होता। क्योंकि जो भी आज आंदोलनकारी हैं, जो भी हमारे युवा भाई आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सूझबूझ है कि ये क्या अग्निपथ योजना आई है। तो हमें लग रहा है कि नीति योग्य तो ये बिल्कुल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हमारे छात्र तोड़फोड़ कर रहे हैं और जिस तरह से सड़कों पर उतरे हुए ट्रेनों को जलाया जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए। युवा भाइयों से मैं अपील करूंगी कि अपनी राष्ट्रीय की संपत्ति को इस तरह नुकसान ना पहुंचाएं और आप सरकार से बात करें। और सरकार ने जो योजना आई, जो उन्होंने ये योजना लाया है, तो मुझे लग रहा है कि इसलिए नीति योग्य नहीं है क्योंकि पहले तो उनको युवाओं से बात करनी चाहिए थी। जिस तरह आपने किसान आंदोलन लाया, आपने देखा क्या हुआ किसान आंदोलन में। 1 साल तक वो बैठे रहे, उसका परिणाम क्या हुआ पूरा देश जान रहा है। तो उसी तरह आपको इस योजना को लाने से पहले युवाओं से बात करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना काल से ऐसे ही हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ गई है और बेरोज़गारी बढ़ने के बावजूद तो हमारे युवा भाई जो है ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आपने जो ये योजना लाया, तो पहले तो उन युवा भाइयों से बात करनी चाहिए थी। पहले एक आयोग बनना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बार बार ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह महिला आयोग है उस तरह एक युवा आयोग भी होना चाहिए। शायद आज युवा आयोग होता तो आप उन युवाओं से बात करते कि ये जो नीति आ रही है, क्या ये आप लोगों के पक्ष में है या नहीं है। पक्ष में मुझे लग रहा है इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भी एक वायुसेना की पत्नी हूँ। तो आपने 4 साल का उनको 4 साल के लिए उनको सेना में लिया। 17 साल की उम्र में, आप सोचिए कितनी कम उम्र होती है। बच्चे ठीक से अभी चलना ही सीखते हैं। मेरे हिसाब से युवा पीढ़ी जो है ठीक से अपने आप को जान ही पाते हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है। तो देश की मैम, ये तो भी है ना कि आयु सीमा भी बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से। जहाँ तक आयु सीमा बढ़ाई गई है, मुझे लग रहा है कि वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए 17 साल की उम्र में कोई भी युवा अगर सेना में जाता है, तो आप सोचिए कि ये देश की सुरक्षा की बात है और देश की सुरक्षा के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तभी हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे। और आपने जो ये ले आया कि 17 साल की उम्र में उन लड़कों को आपने बुलाया, फिर 4 साल के बाद वापस कर देते हैं। पेंशन भी आपने उसमें प्रावधान नहीं रखा है। तो 4 साल के बाद इतनी ट्रेनिंग के बावजूद एक सैनिक का जो ट्रेनिंग होता है ना, वो बहुत ही हार्ड होता है और मनोदशा जो उनकी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल इस समाज से लेके उस समाज में अगर आप जाएंगे तो बहुत धरती और आसमान का अंतर है। और 4 साल के बाद आप वापस लाते हैं, तो आपने क्या उनके लिए कोई ऐसा बनाया है कि अगर वो वापस आते हैं तो कोई नीति आपने लाया इसके साथ की? मैम, जहाँ तक जानकारी प्राप्त सामने आ रही है कि 4 साल के बाद उनको प्राइवेट कंपनी में उनको मतलब जो है सर्विस दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में ये मतलब खटक रहा है कि हमारे साथ ऐसा कहीं धोखाधड़ी के शिकार ना हो जाएं। तो इस पर आप क्या कहेंगे मैम? और ये जो 4 साल के बाद अगर युवा बेरोजगार होते हैं, फिजिकल भी वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मेंटलिटी भी वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हर मतलब परीक्षा के अनुकूल वो स्वस्थ रहेंगे, उसके बाद अगर इसमें क्या लगता है देश के लिए वो खतरा का ये है संकेत? नहीं, सबसे पहली बात कि वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद अगर वो आते हैं तो उनको वापस नौकरियां मिल जाएगी। तो जितने भी अभी पूर्व सैनिक हैं हमारे देश में, जितने भी पूर्व सैनिक अगर हैं, तो आज उनको आने के बाद भी उतना ही पापड़ बेलना पड़ता है जितना वो पहले बेल के सर्विस में नौकरी में गए थे। तो ये युवा पीढ़ी अगर वापस आते हैं तो मैंने वही कहा आपसे कि आपने ऐसा भी नीति क्यों नहीं लाया कि ये जब 17 साल
4 साल करने के बाद वापस आएंगे तो हर एक विभाग में, चाहे आपका बैंक हो, LIC हो, प्राइवेट सेक्टर हो, प्रशासनिक हो, इनके लिए अलग से रिजर्वेशन आपने क्यों नहीं रखा है कि ये जैसे ही आते हैं ये 4 साल के बाद हम इन्हें तुरंत लेने का कार्य करेंगे। अगर ऐसा नीति होता तो शायद इस तरह की बातें या इस तरह का जो हो रहा है पूरे देश में वो नहीं होता। ये इनको लाना ही पड़ेगा कि अगर ये लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अब सबसे बड़ी बात पेंशन नहीं मिल रहा और इतने कम रुपये में। हाँ, देश का सेवा करने के लिए हमें 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि युवा देश का सेवा तो पूरी लाइफ करना चाहते हैं। देश की बात है भाई, हमारे राष्ट्रीय की बात है, और राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमें कोई रोजगार नहीं चाहिए, हमारे युवाओं को कोई रोजगार नहीं चाहिए। वो तो भावना की चीज़ है। हम तो 4 साल के लिए क्या, हमारे युवा ज़िंदगी भर देने के लिए तैयार हैं देश के लिए। और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कि आप 4 साल सेना में आओ और 4 साल के बाद सेना से चले जाओ, ये कतई सही नहीं है। और बिल्कुल इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैम ये भी सवाल खटक रहा है मन में कि युवा जो हमारे 4 साल सर्विस अपना दे करके वापस आएंगे अपने जन्मभूमि पर, तो कहीं ना कहीं मतलब जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं उस पर खतरा तो संभावित नहीं हो सकता है। देखिए, अगर उनको जॉब मिल जाता है, अगर उनकी नौकरियां मिल जाती है उनको, तो फिर खतरा नहीं बढ़ेगा। और अगर नहीं मिलता है तो मानसिक स्थिति उनकी क्या होगी आप सोच रहे हैं, क्योंकि पेंशन लेके भी नहीं आ रहे हैं। आपने युवा अवस्था में ही उनको बुजुर्ग बना दिया, क्योंकि उनको आपने रिटायरमेंट दे दिया, और उसके बाद उनको अगर नौकरियां नहीं मिलती है, वो रोज़गार करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो शायद जो चंद रुपये आपने दिए हैं तो उससे, या वो जो करके वहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो सकता है। और ये भी है ना कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि आप सर्विस देने के बाद आपको जो है स्टार्टअप के लिए 1 लाख से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा लोन। इस पे आप क्या सहमत हैं? अगर सरकार ये कह रही है कि लोन प्रोवाइड करवाएंगे, लोन उस पर देंगे, ये कहाँ तक सही होगा वो तो 4 साल के बाद ही देखने के बाद हमें पता चलेगा। ऐसा ना हो कि हम युवाओं के साथ लॉलीपॉप देने का कार्य किया जाए। और लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा मैम कि अभी जिस तरीके से हम छात्रों का प्रदर्शन रहा है, उग्र प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना या किसी मतलब पब्लिक प्राइवेट क्षति पहुंचाना, प्राइवेट संस्था सबको या प्राइवेट गाड़ियों को क्षति पहुंचाना, ये कहाँ तक सही है मैम? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगी अपने युवा भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, कि आप ये जो आप जलाने का कार्य कर रहे हैं, उग्र आंदोलन जो कर रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है। तो आप सरकार से बात करें, बैठ के बात करें, और बातचीत से मुझे लग रहा है कि ये समस्या का समाधान निकलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा हुआ है कि आप इस पे विचार करें और इस पे बैठ के बात करें। और इस तरह आंदोलन से हमारे राष्ट्र का ही नुकसान हो रहा है। जो लोग आज भी ट्रेनों में फंसे हुए हैं, कोई इलाज कराने जा रहे थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, कोई इंटरव्यू देने जा रहे थे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह का आंदोलन सही नहीं है। आप बैठ के बात करें और बातचीत से ही कोई हल निकल पाएगा। छात्र जहाँ तक संवाद के दौरान वो बता रहे हैं कि नहीं, जो सरकार जो हमारी बातों को जो है ऐसे नहीं मानेगी, जब तक हम लोग उग्र नहीं होंगे तब तक हम लोग सरकार नहीं मानेंगे। तो इस पे आप युवाओं को क्या संदेश देंगे मैम? सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये संदेश दूंगी कि ये देश आपका है, ये सरकार आपकी है, और ये पूरा देश भी आपका है। तो नहीं मानने की तो कोई बात ही नहीं है। आप बैठ के बात करें और अपनी बात को रखें, सरकार की बात को सामने आने दें, सरकार क्या चाह रही है, और शांति बनाए रखें। इस तरह से उग्र आंदोलन ना करें। लेकिन अभी तक जहाँ तक जानकारी है मैम कि अभी जो है सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, किसी भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी मतलब पुष्टि नहीं की गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि नहीं, युवाओं का जो उग्र प्रदर्शन है इसको शांत करने के लिए आप वैकल्पिक उपाय जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं मैम? जो भी इस आंदोलन का हिस्सा है, जो भी ये कर रहे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हमें लग रहा है कि चाहे वो राजनीतिक दल के हो, प्रशासनिक के हो, वो लोग अपने स्तर से कार्य करने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। और हमें लग रहा है कि हर एक दल, हर एक प्रशासनिक लोग इसमें जुटे हुए हैं और लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत से इसका समस्या का हल निकलेगा। और युवा भाई भी आगे हैं, उनको जो भी उनके साथ हैं उनसे बातचीत करें और समस्या का समाधान निकले। अभी आज से कुछ महीने की बात है मैम कि जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे से CBT 2 का भी एग्ज़ाम के मतलब जो पास किया गया था, पारित किया गया था, उसमें भी उग्र प्रदर्शन के बाद ही सरकार निर्णय ली।
उसके बाद अभी भी युवा यही बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग युग्र नहीं होंगे तब तक हमारी बातों को वो नहीं मानेंगे, और जो भी हम लोगों का प्रतिक्रिया है वो सरकार हम लोगों का प्रतिक्रिया पे आंसर वो नहीं करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने ही घर को नुकसान पहुंचाएंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसके लिए डंडे लाठी का प्रयोग करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि अपने ही घर को तोड़ना फोड़ना तो गलत होता है। तो इस तरह से बैठ के बात करें। हमारे अगर सरकार ने ये योजना लाई है तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे गार्जियन है, तो उनसे हम बात कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के, और जो भी समस्या होगा उसका समाधान निकलेगा। लेकिन ये भी देखा जा रहा है मैम कि कुछ दिनों से जो उग्र प्रदर्शन के बाद भी गहरी नींद में सरकार सोई है, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो इस पे आप क्या देते हैं कि मतलब जो सरकार जो नहीं चाहती है कि इनको जो है रिटर्न नहीं किया जाए, इस बिल को वापस नहीं लिया जाए, आप क्या चाहते हैं मैम? नहीं, सबसे पहले तो इस बिल को वापस मुझे लग रहा है कि सरकार को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं से नीति योग्य नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये कहीं से नीति योग्य नहीं है। अगर आपको बेरोजगारी ही दूर करना था तो आपने और सेक्टर को क्यों नहीं पकड़ा? आप बैंक को पकड़ते, आप रेलवे को पकड़ते, आप टेलीकॉम को पकड़ते, आप LIC को पकड़ते। इतने इतने प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में हैं, आप उनको पकड़ते। आपने सेना को जो टारगेट किया, ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सरकार से गलती हो गई, क्योंकि ये जो सेना जो है ये बहुत सुरक्षा की चीज़ है। इसमें बहुत ही संशोधन की ज़रूरत थी। इस कानून को लाने से पहले सारे लोगों को एक साथ, सारे दल के एक साथ लोग बैठते, उस पर मंथन होता, उसके बावजूद ही ये बिल आता। एक युवा आयोग होता, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मांग कर रहे थे, उनसे बातचीत होती, उसके बाद शायद ये बिल अगर आता तो इस तरह का आंदोलन सामने नहीं आता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि चूँकि ये सेना की बात है, तो सेना की सुरक्षा की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो इस पे मंथन की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए।